हाँ, माइलो उन सारी 2 कौड़ी के लोगों को बहुत अच्छे से धोता है और वो बोलता है कि बट कि तुम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मैं फाइट बैक कर सकता हूँ, है ना? एंड देन हम देखते हैं हमारे ग्रैंड ड्यूक को जो कि चिल्ला रहता है माइलो, माइलो। एंड देन बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मैंने देखा था कि वो बच्चा और माइलो इसी तरफ आए थे, मुझे नीचे देखना चाहिए। देन वो देखते हैं कि माइलो वहीं आके खड़े हैं, वो चिल्लाते हैं माइलो। माइलो पीछे मुड़ के कहते हैं कि विलियम, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था पर उन्होंने मुझे पे पहले अटैक किया और उन्होंने उस बच्चे को मारने की भी धमकी दी। जिस पे विलियम तुरंत आगे बढ़ते हैं और उन्हें हक करते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ, मुझे तुम पे भरोसा है, डोंट वरी, मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। देन वो काफ़ी गुस्से में सोचते हैं कि माइलो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, जो भी इसके पीछे है वो अपनी ज़िंदगी को रिग्रेट करने वाला है। देन सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ यॉन बोलते हैं ग्रैंड ड्यूक आपने मुझे बुलाया। विलियम बोलते हैं कि पता लगाओ कि माइलो के अटैक के पीछे कौन था। जब मैंने उन्हें देखा था मैं तभी जान गया था कि ये माइलो के पीछे हैं, उनका मकसद उसे मारना था। अगर मैं इस पे ध्यान दूँ तो ये सच में काफ़ी वियर्ड है। जिस पे यॉन बोलते हैं ठीक है सर, मैं अभी जाके पता लगाता हूँ। देन विलियम बोलते हैं कि और हाँ, जो आइटम मैंने तुमसे मंगाया था तुम्हें वो मिला? यॉन बोलते हैं जी सर, ये रहा, और वो एक येलो कलर की बॉटल को उनकी डेस्क पे रखते हैं। देन विलियम बोलते हैं ओके, तुम अब जा सकते हो, और यॉन बोलते हैं ठीक है सर। एंड देन वो वहाँ से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है हमारी माइलो जी के रूम के अंदर, जहाँ जूलियन बोल रहे होते हैं यंग मास्टर, आपका फेस काफ़ी रेड हो गया है। माइलो बोलता है मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही मीट खा लिया है, इसीलिए मेरी बॉडी काफ़ी हॉट हो गई है। जूलियन बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हैं यंग मास्टर। इस पे माइलो हंसते हुए कहते हैं मैं ड्रंक हो ही नहीं सकता। जूलियन बोलता है कि अब तो लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हैं। तभी डोर पर नॉक होता है और कोई कहता है कि ग्रैंड ड्यूक विलियम आ रहे हैं। ग्रैंड ड्यूक अंदर आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या चल रहा है, जिस पे जूलियन बोलते हैं कि यंग मास्टर माइलो काफ़ी ड्रंक लगते हैं। माइलो बोलते हैं विलियम आप आ गए, जल्दी आइए। एंड देन वो जूलियन पे चिल्लाते हैं कि जूलियन, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। विलियम बोलते हैं कि अब तुम जा सकते हो जूलियन, और किसी और को अंदर मत आने देना जब तक कि मेरी परमिशन ना हो। इस पे जूलियन बोलते हैं जी ग्रैंड ड्यूक, एंड वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो हॉलवे में जा रहे होते हैं तो पीछे से यॉन उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और जूलियन अचानक से डर जाते हैं और वो बोलते हैं हाँ, आपने मुझे डरा दिया। देन यॉन पूछते हैं कि तुम इतने घबराए हुए क्यों लगते हो? जूलियन बोलता है कि मैं बस वरीड हूँ कि ग्रैंड ड्यूक ने कभी भी यंग मास्टर के कमरे में इतनी लेट नाइट में नहीं आए, एंड उन्होंने कहा कि उन्हें हम डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। आखिर वो क्या करना चाहते हैं? शियान बोलता है कि क्या ये नॉर्मल नहीं है एक मैरिड कपल के लिए टाइम साथ में स्पेंड करना? पर अगर तुम क्यूरियस हो कि वो क्या करने वाले हैं तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखा सकता हूँ कि तुम्हारी यंग मास्टर क्या कर रहे होंगे अभी। ठरकी है तुम्हें, ठरकी ठरकुल्ला। देन हमें माइलो और विलियम के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माइलो बोलते हैं गुड टाइमिंग, आओ मेरे साथ ड्रिंक करो, मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट वाइन बचा के रखी है। विलियम बोलते हैं कि अच्छा दो फिर। देन माइलो पूछते हैं कि ये अच्छी है ना? विलियम बोलते हैं हाँ बिल्कुल, बट स्टिल तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जिसमें माइलो बोलता है कि तुम भी जूलियन की तरह साउंड कर रहे हो, हमेशा कहते रहते हो कि मैं ड्रंक हूँ, मैं नहीं हूँ ड्रंक। जिस पे विलियम उनके फेस को टच करते हुए बोलते हैं फिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, तुम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ड्रंक हो। जिस पे माइलो अपने मन में सोचते हैं डैम इट, आखिर वो हमेशा इतना गुड लुकिंग कैसे लग सकता। देन विलियम बोलते हैं कि माइलो सीरियसली आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे इस पूरे टाइम में? माइलो बोलते हैं सुपर हैंडसम, स्ट्रॉन्ग एंड काइंड ऑफ बास्टर्ड भी हैं। विलियम बोलते हैं बास्टर्ड? क्या मैंने क्या कर दिया भाई? जिस पे माइलो थोड़े से उदास होते हुए कहते हैं कि मैं मरने वाला हूँ और तुम मुझे पॉइजन देने वाले हो, फिर तुम उस लिनफोर्ड की कन्या से शादी कर लोगे, एंड देन तुम इतना भी खुद को बॉदर नहीं करोगे कि मुझे एक प्रॉपर फ्यूनरल दे सको। अगर तुम बास्टर्ड नहीं हो तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, ट्रैश। जिस पे विलियम बोलते हैं कि आखिर मैं उससे शादी क्यों करूँगा, क्योंकि वो तुम्हारी फर्स्ट लव है, दैट्स वाई कि तुम उससे शादी करोगे इन फ्यूचर। तुम दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे भी होंगे और तुम दोनों फिर उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर रहोगे। जिस पे विलियम बोलते हैं कि ये बस तुम्हारी फैंटेसी है, मैं उसके बारे में केयर तक नहीं करता। माइलो बोलते हैं कि ऐसा प्रिटेंड मत करो कि मुझे नहीं पता है, तुम मेरे पीठ पीछे उससे जाके मिलते हो और तुम मुझे छोड़ने भी वाले हो, पर वो ठीक है, मैं जब अमीर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, अगर तुम दोबारा शादी करना चाहते हो तो हम बस डिवोर्स ले लेंगे, मैं चला जाऊंगा। इस पे विलियम उन्हें शांत कराते हुए बोलते हैं कि ये कभी भी नहीं होने वाला है और मैं उससे तो कभी शादी नहीं करूंगा, और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं देने वाला। जिस पे माइलो बोलते हैं कि ओह ऐसा झूठ मत बोलो, ये अच्छा है कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। विलियम बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, अगर तुम मुझे छोड़ना भी चाहोगे तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। एंड देन उनका किसिंग सीन होता है और फिर यहाँ पे फूल पत्तों की बहार आ जाती है, बहुत लंबी बहार। इसके आगे का हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते क्योंकि घर से जूते चप्पल नहीं खाने हम, स्टिल माइनर।
तो हम ये वाला पार्ट स्किप कर देंगे। वैसे ये वाला जो पार्ट था वो 6 चैप्टर तक चला, यानी काफ़ी इंटेंस स्टोरी थी। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे, जहाँ विलियम और माइलो सो रहा होता है। माइलो की आँख खुलती है और वो विलियम को देखते हुए सोचते हैं कि वो सोते हुए भी सुपर हैंडसम लगता है। एंड देन वो ब्लश करने लगता है और वो सोचते हैं लास्ट नाइट हमारा फर्स्ट टाइम था, बट हमने वो सनराइज तक स्टार्ट रखा। क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ रहा है प्रभु। वो सोचते हैं कि सीरियसली ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है कि चीज़ें टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। विलियम बोलते हैं कि तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों है, क्या तुम्हें अभी भी वाइन का हेडेच हो रहा है, तुम्हें कुछ और रेस्ट लेना चाहिए, हो सकता है तुम अभी भी काफ़ी थके हुए हो। माइलो बोलते हैं कि अच्छा, और ये किसकी गलती है, क्या ये मेरी गलती है? जिस पे विलियम बोलते हैं सॉरी, मैं बस खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम बहुत ज़्यादा आगे का वर्ड हम नहीं बोल सकते। जिस पे माइलो बोलते हैं कि अच्छा, और अब मेरी पूरी बॉडी जो दर्द कर रही है उसका क्या? अच्छा, ये होगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। विलियम बोलते हैं कि ऑल राइट, तुम बस रेस्ट करो, मैं अभी सर्वेंट को तुम्हारे लिए भेजता हूँ। देन वो बाहर जाते हैं और यॉन से पूछते हैं कि माइलो का सर्वेंट कहाँ है। यॉन बोलते हैं कि वेल जूलियन आज वर्क नहीं कर सकता ग्रैंड ड्यूक। जिस पे विलियम थोड़ा सा अनाय होते हुए बोलते हैं कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने उसके साथ कुछ किया है। यॉन बोलते हैं सर प्लीज़ ऐसा मत कहिए, ये हम दोनों चाहते थे और ये टोटली म्यूचुअल था और मैंने उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। विलियम कुछ नहीं बोलते। देन वो बोलते हैं फाइन व्हाटएवर, मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हूँ, पर अगर वो नहीं आ सकता तो कोई दूसरे सर्वेंट को बोल दो कि वो माइलो के लिए रूम में उसके ब्रेकफास्ट ले जाएं। यॉन बोलते हैं जी सर। देन विलियम बोलते हैं कि वेट, डॉक्टर को भी बुला लो, मुझे लगता है कि मैं कल रात कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड चला गया। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ डॉक्टर बोलते हैं मास्टर माइलो बस थोड़े से थक गए और उन्हें रेस्ट की नीड है रिकवर करने के लिए, और ये ऑर्नामेंट है जो मैंने रिकमेंड किया है इन केस अगर किसी सेंसिटिव एरिया में स्वेलिंग वगैरह हो। इस पर माइलो एम्बैरस होकर सोचते हैं कि सेंसिटिव एरिया, अब क्या क्या सुनना पड़ेगा। विलियम बोलते हैं कि थैंक यू डॉक्टर, मैं वो याद रखूंगा। और माइलो सोचते हैं व्हाट डू यू मीन कि तुम याद रखोगे, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है। जिस पर डॉक्टर बोलते हैं कि फिर ठीक है ग्रैंड ड्यूक, अब मैं चलता हूँ। विलियम बोलते हैं यान जाओ माइलो के लिए फ्रेश क्लोथ्स लेते आओ ताकि वो चेंज कर सकें। यान बोलते हैं जी सर। देन माइलो को याद आता है कि जूलियन तो नहीं दिख रहे हैं, तो वो विलियम से पूछते हैं कि जूलियन कहाँ है। विलियम बोलते हैं कि मैंने उसे डे ऑफ दे दिया है। आपने दिया है कि आपके लॉयल जॉन ने। देन विलियम बोलते हैं कि सॉरी, मैं आज तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर सकता, मुझे एक मीटिंग में जाना है, पर हो सकता है कि मैं लेट नाइट घर आऊँ, तो तुम चिंता मत करना। माइलो बोलता है कोई बात नहीं। देन विलियम बोलता है कि अगर चूंकि जूलियन छुट्टी पे है तो मैं किसी और को बोल दूंगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। देन सीन शिफ्ट होता है हमारे और आपके फेवरेट पापा जी पे, जहाँ बटलर महोदय बोलते हैं सर मैंने अभी देखा कि ग्रैंड ड्यूक विलियम का कैरेज यहाँ से गया है। जहाँ पापा जी बोलते हैं कि उस लड़के ने मुझसे पूछा कि मैं उसके सपोज का ध्यान रखूं और वो चला गया। आफ्टर ऑल दिस टाइम उसने फाइनली मेरे उससे हेल्प के लिए पूछा, मुझे तो लगता था कि वो मुझसे हमेशा हेट ही करता रहेगा। इस पे बटलर महोदय बोलते हैं कि वेल सर, आप स्टिल उनके फादर हैं और वो आपके सन है, ये बात कोई चेंज नहीं कर सकता। जिस पे पापा जी बोलते हैं विलियम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है जब से उसने शादी की है और ये उसके लिए काफ़ी अच्छा है, अब तुम जाओ और मेरे डियर सन के सपोज का ख्याल रखो अच्छे से। जिस पे बटलर महोदय बोलते हैं यस सर। एंड देन हम देखते हैं कि माइलो के डोर पे नॉक नॉक होता है। माइलो बोलता है कम इन। देन बटलर महोदय अंदर आते हैं। माइलो उन्हें देख के सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इस बंदे को पहले कभी देखा है, मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने की अनुमति दीजिए यंग मास्टर। यंग मास्टर माइलो रिकॉर्डो, मैं हूँ फ्रैगो, मैं लॉर्ड बैरनेट ऑस्टिन का पर्सनल बटलर हूँ। लॉर्ड विलियम ने मुझसे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है, ये लंच टाइम है, क्या आप रूम में ही खाना खाना चाहेंगे? जिसमें माइलो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं यहीं खा लूँगा। देन बटलर महोदय बोलते हैं ऑल राइट, मैं जाके अभी लाता हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ माइलो के सामने खाना परोसा गया होता है। माइलो बटलर महोदय को देख कर सोचते हैं कि इनका हर एक मूव कितना एलिगेंट है। जूलियन और यॉन कभी भी ऐसे नहीं है। यॉन काफ़ी कोल्ड टाइप है बट जब आप उससे एक बार फेमिलियर हो जाते हैं तो वो काफ़ी फनी है। जूलियन ज़्यादातर एक फ्रेंड की तरह है, ना कि एक सर्वेंट, वो दोनों ही इनसे काफ़ी डिफरेंट है। देन माइलो पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि विलियम कहाँ गए हैं? जिस पे बटलर महोदय बोलते हैं कि महीने में एक बार लॉर्ड विलियम और अदर नोबल फैमिली एक मीटिंग होल्ड करते हैं और वो बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है वहाँ मीटिंग वाले हॉल पे, जहाँ एक कन्या बोलते हैं ग्रैंड ड्यूक विलियम, आपका सब लोग इंतजार कर रहे थे, प्लीज अंदर आइए। देन हमें विलियम की डैशिंग एंट्री दिखाई जाती है, बैकग्राउंड में यॉन भैया भी होते हैं एंड अंदर सारे हरामी नोबल्स टाइम पास कर रहे होते हैं जस्ट लाइक भारत के नेता। और वहाँ वो डायन की वो लिनफोर्ड की कन्या भी होती है जो बोलती हैं कि नमस्ते ग्रैंड ड्यूक। जिस पे विलियम बोलता है सो यहाँ कौन सी फैमिली है जो अभी तक नहीं आई? जिस पे एक नोबल बोलते हैं कि आलमंड फैमिली नहीं आई।
मैंने सुना है कि जो उनकी फैमिली के हेड हैं, आज वो अपने बेटे रेमंड को यहाँ लाने वाले हैं और हमसे इंट्रोड्यूस करेंगे। वैसे भी वो उस फैमिली का नेक्स्ट हेड होने वाला है, सो ऑफ कोर्स उसे हमारी मीटिंग्स में आने की ज़रूरत है ताकि वो सीख सके। देन एक और नोबल बोलता है कि विलियम, आइए हमारे साथ बल्लार्ड खेलिए। जिस पर विलियम बोलता है कि इस बार आप क्या बेट लगाने वाले हैं? वो नोबल बोलते हैं कि वो नोबल अपनी 5 उँगलियाँ दिखाते हुए बोलते हैं, ये क्या अच्छा साउंड करता है? जिस पे विलियम बोलते हैं, ठीक है, मैं तैयार हूँ। देन वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे मेन कैरेक्टर हैं तो वो दूसरे के पसीने छुड़ा ही देंगे एंड वो काफ़ी ग्रेस के साथ वो गेम खेलते हैं एंड यहीं पे हम अपना चैप्टर एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया।